हाँ, तो मेरे शेरों, जोश आई है ना? दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं आपका क्लास 9th का मैथ्स। मैथ्स की आपकी एनसीईआरटी की नई बुक आई है गणिता मंजरी और ये है हमारा गणिता मंजरी का चैप्टर 2 जो कि है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ओके? और लीनियर पॉलिनोमियल की हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। दोस्तों, इस चैप्टर की बाकी सभी एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.6 तक सब आपको सेम प्लेलिस्ट में मिलेंगी और उसके बाद इसकी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज और साथ में आपकी जितनी भी इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, बुक में जो सभी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी एक इंट्रोडक्शन की वीडियो यानी कि कॉन ऑल कॉन्सेप्ट्स की वीडियो मैंने सेम चैनल पे ऑलरेडी डाल दी है। तो आप कॉन्सेप्ट्स की वीडियो पहले देखिए और उसके बाद आप बिना किसी गाइडेंस के भी ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.6। दोस्तों, इसमें एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के 5-6 पार्ट्स हैं। सभी क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी ग्राफ ड्रॉ करने की। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द लाइन्स, ठीक है? लाइन्स हैं, ऑलरेडी इसने हमें बता दिया है। इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। ओके, अब दोस्तों ये ए एंड बी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लाइन की हमारी जनरल इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपका ए लाइन का स्लोप होता है जो आपको बताता है कि लाइन कितनी स्टीप है, मतलब कितनी ढलान है, ढलान तेज है या ढलान धीमी है। जैसे एक लाइन ये हो सकती है, दूसरी लाइन ऐसे हो सकती है। तो आप देखिए कि जिस लाइन पे चढ़ना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ऐसे ये स्लोप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। और उसके बाद बी क्या है हमारा, जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं हमारे 2D ग्राफ पे, वो दोस्तों वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाती है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस, या फिर ये लाइन इसको नेगेटिव वाई में भी कट कर सकती है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इसको बोलते हैं दोस्तों वाई इंटरसेप्ट। ये शो होता है आपका बी से, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं आपके। इसमें आपको 3 इक्वेशन गिवन है, y इज़ इक्वल टू 4x, y इज़ इक्वल टू 2x एंड y इज़ इक्वल टू x। हम वन बाय वन तीनों को ड्रॉ करते हैं। y इज़ इक्वल टू x से ड्रॉ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि आपके 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 पॉइंट्स निकालने का हमें क्या फ़ायदा होगा, वो एक बार फिर से बताता हूँ अभी आपको। देखिए, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है? अब देखिए, आप इस इक्वेशन में y इज़ इक्वल टू x है, तो जो आप x की वैल्यू पुट करेंगे, वही वैल्यू आपकी y की आ जाएगी। मैं x को 0 पुट करता हूँ, तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करता हूँ, तो 1 आ जाएगा, -1 पुट करता हूँ, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए ये लाइन ड्रॉ करते हैं। x 0, 0 इस लाइन से पास होगा और 1, 1 से पास होगा, यानी कि यहाँ से पास होगा, ठीक है? तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं अब हम, वो आपका इसके लिए ग्राफ बन जाएगी, ओके? ये दोस्तों हो गई आपकी y इज़ इक्वल टू x की लाइन, ठीक है? अब हमें y इज़ इक्वल टू 2x भी प्लॉट करना है, तो y इज़ इक्वल टू 2x के लिए भी मैं एक सेम ऐसे ही टेबल बनाता हूँ दोस्तों। देखिए, ये थर्ड 3 पॉइंट्स लेने का हमारा क्या फ़ायदा होता है कि मैं पहले 2 पॉइंट से अपने ग्राफ को प्लॉट करता हूँ, ठीक है? लाइन को प्लॉट करता हूँ लाइक 0, 0 और 1, 1 से। मैंने इन दोनों पॉइंट से 0, 0 और 1, 1 यहाँ पे मेरा ये पॉइंट है, इनसे लाइन को प्लॉट किया, तो उसके बाद ये अपने आप जो ये थर्ड पॉइंट है, इससे पास करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा? -1 एंड -1, ये ऑलरेडी इससे पास हो रही है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपने जो ग्राफ के पॉइंट्स निकाले थे, वो बिल्कुल ठीक हैं, ओके? अब फिर से हम पुट वैल्यू करते हैं यहाँ पे, तो देखो, x की एक वैल्यू तो वही 0, 0, मतलब ये लाइन भी मेरी कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी, ओके? दूसरा पॉइंट मैं क्या लेता हूँ? आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, बस आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े मत लीजिए, नहीं तो वो फिर आपको बहुत दूर-दूर पॉइंट प्लॉट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए उसके लिए आपको।
एक्स को मैं 1 ले लेता हूँ, एक्स को 1 लेंगे तो y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2। ऐसे ही अगर मैं x को -1 पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा? -1 y इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1 इज़ इक्वल टू -2, ठीक है? -2 ईज़ी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ, ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। तो x इक्वल टू 0, 0 सेम यही पॉइंट है आपका, और 1 एंड 2, x जब 1 है तो y आपका 2 है। एक पॉइंट आ गया ये आपका, ठीक है? अब आपको ओरिजिन को और इस पॉइंट को आपस में जॉइन करके एक लाइन बना देनी है, ठीक है? देखिए, आपने क्या किया, इस पॉइंट को ओरिजिन से पास करते हुए एक लाइन बना दी, और ये लाइन आपकी ये आपकी लाइन आ गई, ठीक है? इसको आप थोड़ा अलग दिखाने के लिए, ठीक है? अब देखिए, आपने थर्ड थर्ड पॉइंट क्या था, x इज़ इक्वल टू -1 एंड y इज़ इक्वल टू -2। जब मेरा x -1 है ये, तो मेरी y की वैल्यू कितनी है? ये। तो आपके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, मतलब आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया है लाइन का वो बिल्कुल ठीक है। अब है आपका y इज़ इक्वल टू 4x, ये भी बहुत ईज़ी है दोस्तों। y इज़ इक्वल टू 4x, इसको प्लॉट कीजिए। सेम आप छोटी-सी एक टेबल बनाइए अपनी छुटकू-सी, x, y सेम। जब आप x 0 करेंगे तो y भी आपका 0 हो जाएगा। x आप 1 करेंगे, देखिए 4 इंटू 1, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और आप x की वैल्यू -1 करेंगे तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी, ठीक है? तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। एक पॉइंट ये आ गया आपका, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -4 आएगा दोस्तों यहाँ पे। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -4, ये रहा पॉइंट आपका। इसके लिए मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ। ग्रीन। ओके, अपना इस पॉइंट को आपको मैच कराना है किस पॉइंट से? इस पॉइंट से, ठीक है? तो देखो दोस्तों, अभी थर्ड पॉइंट क्या था आपका? थर्ड पॉइंट था आपका 0 एंड 0, तो ये लाइन ऑलरेडी 0, 0 से पास हो रही है। अब देखिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए y इज़ इक्वल टू 4x, y इज़ इक्वल टू 2x एंड y इज़ इक्वल टू x, ठीक है? तो देखिए, अब y इज़ इक्वल टू x का स्लोप कितना है? y इज़ इक्वल टू 2x का स्लोप कितना है? और y इज़ इक्वल टू 4x का स्लोप कितना है? y इज़ इक्वल टू 4x का स्लोप सबसे ज़्यादा है, उससे कम फिर 2x का है, उसके बाद फिर y इज़ इक्वल टू x का है। तो क्वेश्चन में आपसे एक चीज़ और पूछता है, ये तो ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया तो आपका आंसर यहाँ तक आ गया। उसके बाद आपसे एक और चीज़ पूछता है, इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी, ठीक है? तो ए एंड बी क्या है? देखो, इन तीनों ही केसेस में दोस्तों किसी भी लाइन में बी नहीं है, ठीक है? यानी कि y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 0 है यहाँ पे, ठीक है? सेम ऐसे ही 2x प्लस 0 है, ऐसे ही x प्लस 0 है, तो b की वैल्यू है 0, और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे ये y एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बनाती है, यानी कि ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास होती है, ठीक है? और आपका तीनों लाइनें का स्लोप क्या है? एक का 1, एक का 2 एंड एक का 4। तो आप इसको लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ uh, three lines are 1, 2 एंड 4। दोस्तों, अगर हमारी तीनों लाइन्स का स्लोप इक्वल होता है, तो हमारी तीनों लाइन्स ऐसे आपस में पैरेलल बनती हैं, ऐसे, ठीक है? यहाँ पे हमारी लाइन्स का स्लोप कोई इक्वल नहीं है, तो ये हमारी क्या होंगी? किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। सो ठीक है, अभी स्लोप्स ऑफ लाइन्स आर नॉट इक्वल
hence lines are non-parallel, are non-parallel lines। ये तो आपको ए से पता चल गया, ए से। और बी से क्या पता चल गया? दैट बी ऑफ ऑल लाइन इज जीरो, लाइन्स इज जीरो, hence all lines have zero intercept at y-axis, have zero intercept at y-axis and pass through the origin, through origin। ठीक है दोस्तों, आपको ए से पता चल रहा है कि आपकी तीनों लाइन के स्लोप अलग अलग हैं, इसलिए आपकी लाइंस पैरेलल नहीं है। और बी से आपको पता चल रहा है कि तीनों लाइंस के आपके जो वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट हैं वो जीरो है, इसलिए आपकी लाइनें ओरिजिन से पास हो रही हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, देखो मैं पहले ही आपको तीनों लाइंस के बारे में बता देता हूं। तीनों लाइंस में देखो फिर से y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी कि b आपका क्या है, तीनों लाइन में जीरो है। तो आपको सेम वही लाइन लिखनी है इसमें भी कि इंटरसेप्ट ऑफ ऑल थ्री लाइंस इज जीरो एंड हेंस लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। इंटरसेप्ट एट y एक्सिस इज जीरो एंड हेंस लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। अभी देखो स्लोप देख लेते हैं तीनों लाइंस के। इस लाइन का स्लोप कितना है मेरा, यहां पे मेरा तीनों लाइंस का स्लोप क्या है दोस्तों, नेगेटिव है। ठीक है, सो स्लोप ऑफ, आप ऊपर वाले क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, ओके, कि तीनों लाइन के स्लोप इक्वल नहीं है। एक बात तो आपको ये पता चलती है, और दूसरी लाइन क्या पता चलती है, स्लोप्स आर पॉजिटिव, स्लोप्स आर पॉजिटिव एंड शोज लीनियर ग्रोथ। ओके दोस्तों, अगर कोई किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है तो वो लीनियर ग्रोथ शो करती है, अगर किसी लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है तो वो लीनियर डीके शो करती है। देखिए अब इसमें आ गया है आपका लीनियर डीके, ये भी मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगा अभी। तो पहले हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स को, y इज इक्वल टू माइनस एक्स को प्लॉट कर लेते हैं। सेम दोस्तों वैसे ही अपनी एक चुटकू सी टेबल बनाओ। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया है कि इस लाइन का y इंटरसेप्ट जीरो है, तो ये ओरिजिन से पास करती है, y इज इक्वल टू एक्स। तो पहला पॉइंट हो जाएगा जीरो जीरो। और अगर मैं y की वैल्यू रखता, x की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे वन, मैं x की जो भी वैल्यू पुट करूंगा y उसका ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो y की वैल्यू पुट, x की वैल्यू पुट करता हूँ वन, तो y आएगा माइनस वन। और अगर मैं y x की वैल्यू पुट करता हूँ वन माइनस वन, तो ये आ जाएगा हमारा वन। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, इसको प्लॉट करते हैं दोस्तों। x एंड y, x की वैल्यू मैं रखता हूँ जीरो, तो ये भी आएगा जीरो। x की वैल्यू रखता हूँ वन, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, देखिए दोस्तों ये कितना आएगा, माइनस थ्री इंटू वन, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री। और अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस थ्री एंड माइनस वन, यानी कि थ्री आ जाएगा। ओके, तो ये सेकेंड लाइन प्लॉट कर लेंगे हम यहाँ से। और y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स, तो इसको प्लॉट करते हैं सेम वे से, x एंड y, x जीरो तो आपका y जीरो, x की वैल्यू रखता हूं मैं वन, देखिए माइनस सिक्स इंटू वन, तो ये y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सिक्स। और अगर मैं माइनस वन रखता हूं तो ये आ जाएगी सिक्स। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों लाइंस को प्लॉट कर देते हैं आपकी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपका, आई विल यूज डिफरेंट कलर। तो x जीरो, पहले हम इसको प्लॉट करते हैं, x जीरो जीरो, एक्स वन माइनस वन, एक्स वन, वाई माइनस वन, ये पॉइंट हो गया आपका। और x माइनस वन एंड वाई वन, एक्स माइनस वन एंड वाई वन, तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये। ठीक है, तो इसको भी प्लॉट कर देते हैं दोस्तों। बस अब आपको एक लाइन खींचनी है,
दोस्तों ग्राफ ड्रॉ करते हुए आप हमेशा ध्यान रखना आपकी ये पॉइंट्स और ये लाइन जितनी पतली होंगी, उतने आपके ग्राफ्स की वैल्यू एक्यूरेट आएगी। ठीक है? मैं तो यहाँ पे सिस्टम से कंप्यूटर से कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में आप ग्राफ ड्रॉ करते हुए हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए, तो ये लाइन 0-0 से पास होती है? होती है, ठीक है? इट मीन्स आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक बना है। अब हम लेते हैं आपका दूसरी लाइन। ये लाइन हो गई है आपकी दोस्तों कौन-सी? y इज़ इक्वल टू -x, ठीक है? अब देखिए दूसरी लाइन के पॉइंट्स क्या हैं हमारे 0, 0, 1, -3, x 1 तो y हो गया मेरा -3 ये पॉइंट एंड x -1 तो y 3 x -1 तो y 3 ठीक है? आप जब भी आप इनको ऐसे प्लॉट करें तो आप इनके चारों तरफ एक ऐसे गुलाबी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है? ये आपको लगाना ही है, लगा क्या सकते हैं आपको लगाना ही है दोस्तों। जब ग्राफ प्लॉट करने का आपका एक रूल होता है ये। तो इससे एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि एग्ज़ैक्टली आपने पॉइंट लिया कौन-सा है। ओके, अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, दूसरा कलर मैं चूज़ करता हूँ। ओके, इसकी वैल्यू ये कौन-सी लाइन है हमारी y इज़ इक्वल टू -3x। देखो दोस्तों मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको लीनियर डीके का कॉन्सेप्ट बताया था, तो लीनियर डीके क्या होता है हमारा? देखिए जब मैं x को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जैसे x मेरा मान लो इनिशियली -2 पे था, ठीक है? तो इसकी वैल्यू 2 थी। अब मैं x को धीरे-धीरे बढ़ाता हूँ, ठीक है? मतलब माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ, तो x की वैल्यू बढ़ रही है। तो जब x की वैल्यू बढ़ रही है, तो मेरी जो y की वैल्यू है, वो कम हो रही है देखो। जब x की वैल्यू बढ़ रही है, x इधर जा रहा है, तो y नीचे की तरफ जा रहा है। देखो -2 पे 2 वैल्यू थी। अब अगर मैं 2 पे देखता हूँ, तो वैल्यू मेरी क्या रह गई है? -2 रह गई है। यानी कि +2 से -2 नेगेटिव चली गई है। तो जैसे-जैसे मेरा x बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ये y की वैल्यू कम हो रही है और कम होना मतलब डीके होना। अगर आप ऊपर के ग्राफ में देखेंगे, तो जैसे-जैसे मैं x को बढ़ा रहा था, देखिए, जैसे-जैसे मैं x को बढ़ा रहा था, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो x मान लीजिए कि यहाँ पे 1.5 है और यहाँ पे मेरा कितना हो गया? 3 हो गया। तो y की वैल्यू भी यहाँ पे मेरी मान लीजिए 1.2 थी, तो यहाँ पे मेरी कितनी हो जाएगी? ये लगभग 3 हो जाएगी, ठीक है? तो जैसे-जैसे x बढ़ रहा है, वैसे-वैसे मेरी y की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये हो गया मेरा लीनियर ग्रोथ, ठीक है? और जो अगले क्वेश्चन में है, स्लोप नेगेटिव होने की वजह से मेरा देखिए यहाँ पे तीनों इक्वेशंस में मेरा स्लोप नेगेटिव है, तो तीनों लाइन्स का मेरा लीनियर डीके बनेगा, ठीक है? थर्ड लाइन आपकी प्लॉट करते हैं, x0 y0 ओके ये पॉइंट आ गया, x1 y-6 x1 ये यहाँ पे और y-6 दोस्तों y-6 ये होगा, ये पॉइंट होगा आपका, यानी कि 5 के बाद ये बनेगा मेरा -6 ठीक है? -6 तो x1 y-6 ये पॉइंट और 0 और थर्ड पॉइंट क्या है मेरा x-1 एंड y6 ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है? तो चलो इसको भी प्लॉट कर देते हैं दोस्तों, सेम लॉजिक यूज़ करके हम। तो ठीक है दोस्तों, ये थर्ड लाइन का ग्राफ भी प्लॉट हो गया है और ये है हमारा y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स y इज़ इक्वल टू -6x ओके, -6x तो अब देखिए ऑलरेडी मैंने आपको ग्राफ में जो स्लोप होता है, देखिए कौन-सी लाइन पे आपको अगर अगर आप इस लाइन पे यहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है? इस लाइन पे यहाँ बैठ जाते हैं और इस लाइन पे यहाँ बैठ जाते हैं, तो किस लाइन पे आप फिसल के जल्दी नीचे आ जाएँगे? इस लाइन पे ना
तो बचपन में आपने वो स्लाइड वाला गेम तो ज़रूर देखा होगा, खेला नहीं होगा तो देखा तो ज़रूर होगा सबने दोस्तों, जिस पे ऐसे चढ़ते हैं। तो अगर ये एक तो ये वाली स्लाइड हो गई और आप एक मान लीजिए कि एक आपकी ऐसी स्लाइड है, ये वाली स्लाइड है, तो किस स्लाइड से आप एक आप इधर बैठे हैं, एक आप इधर बैठे हैं, तो आप किधर फिसल के जल्दी आ जाओगे? तो इस पे आप जल्दी फिसल के नीचे आओगे ना, तो यही होता है हमारा स्लोप का मीनिंग, ठीक है? और नेगेटिव और पॉजिटिव होने पे क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? तो अब सेम तरीके से आपको क्या लिखना है ए इसका फर्स्ट पार्ट लिखिए वैल्यू ऑफ ए या फिर रोल ऑफ ए। आप रोल ऑफ ए लिखना, रोल ऑफ ए, तो आप इसमें लिखना वैल्यू ऑफ ए इज डिफरेंट फॉर ऑल थ्री लाइन्स हेंस लाइन्स आर नॉन पैरेलल, ठीक है? ये आप लिखना इसका ए पॉइंट। फिर बी पॉइंट में आप लिखोगे वैल्यू ऑफ ए, स्लोप लिख देना, इज नेगेटिव फॉर ऑल लाइन्स हेंस इट डिनोट्स लीनियर डीके। ओके, और वैल्यू ऑफ बी के लिए आपको क्या लिखना है? रोल ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इज 0 फॉर ऑल लाइन्स हेंस all lines have zero intercept at y-axis and passes through origin। ओके, तो चलिए करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आपकी सिर्फ दो लाइंस हैं, y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू -5x, ठीक है? तो करते हैं इसको फटाफट से। अगेन अपनी दो छुटकू छुटकू टेबल बनाते हैं दोस्तों, जैसा आपको पता ही है। एक्स वाई, तो ये मैं बना रहा हूँ दोस्तों y इज इक्वल टू 5x के लिए। तो y इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू 0 होगी तो 5 इंटू 0 हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू 0। x 0 तो y भी 0, ठीक है? अब x को मैं 1 रखता हूँ, y इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो x की वैल्यू 1 तो 5 की वैल्यू भी 5। और ऐसे ही x की वैल्यू मैं अगर -1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरी? -5, ठीक है? तो चलो देखते हैं y इज इक्वल टू 5x, इसका ग्राफ पहले दोनों को प्लॉट कर लेते हैं, दोनों की टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, सो y इज इक्वल टू -5x। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू -5 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। अब y इज इक्वल टू -5, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा -5। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -5, और अगर मैं y की x की वैल्यू -1 करता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी +5, ठीक है? तो पहले इसको प्लॉट करते हैं। y इज इक्वल टू 5x, फर्स्ट पॉइंट इज 0 0, सेकंड पॉइंट इज 1 x1 एंड y 5। ये आपका आ गया x1 y 5, और x -1 और y मेरा -5, x1 और y x -1 तो y -5। ओके,
ओके, ये हो गया है दोस्तों आपका y इज़ इक्वल टू 5x का ग्राफ, y इज़ इक्वल टू 5x का ग्राफ। अब हम ड्रॉ करते हैं y इज़ इक्वल टू -5x। इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 1, x 1 है तो y -5 है, x 1 है तो y -5 है, x 1 है तो y -5 है, ये रहा। एंड x -1 है तो y 5 है। ओके, फिर से देख लीजिए दोनों पॉइंट, x 1 -5, x -1 तो y 5। ओके, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देते हैं दोस्तों। ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया y इज़ इक्वल टू -5x का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपको रोल बताना है a का एंड b का। अब देखिए दोनों लाइन्स के लिए अगर मैं y इज़ इक्वल टू ax प्लस b करता हूँ, तो दोनों लाइन्स के लिए हमारा b 0 है, ठीक है। तो b में आप बिल्कुल यही लिख देंगे, b में आप बिल्कुल यही वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर देना दोस्तों। और a में अब देखिए, अब क्या है, a में हमारा a में चेंज हो गया है 4 y इज़ इक्वल टू 5x, आप इसमें लिखिए रोल ऑफ a 4 y इज़ इक्वल टू 5x, स्लोप वैल्यू ऑफ a, साइड ब्रैकेट में लिखिए स्लोप इज पॉजिटिव, हेंस हेंस लाइन शो लीनियर ग्रोथ। ओके, एंड 4 y इज इक्वल टू -5x, वैल्यू ऑफ a यानी कि स्लोप, ऐसे लिख दीजिए, ये पूरा सेम आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और ये आ जाएगा आपका लीनियर डीके। ओके, और जो दूसरा पॉइंट है आपका कि देखिए, अभी बेशक ये 5 5 आपको देखने में सेम लग रहा हो, लेकिन ये -5 है और ये 5 है। तो दूसरा पॉइंट आएगा आपका, थर्ड पॉइंट क्या आएगा, स्लोप्स आर नॉट इक्वल, आर आर नॉट इक्वल इक्वल, हेंस लाइन्स आर नॉन पैरेलल, ठीक है, यहाँ तक। चलिए दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें फिर से आपकी 3 लाइनें हैं और आपका अब बी भी रोल में आ गया है। और अब आप एक चीज़ देखिए कि तीनों लाइन के स्लोप भी इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ये थोड़ा और मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। ओके, तो पहले हम लाइन ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू 3x-1 का, ठीक है। तो एक्स वाई, ओके, और जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखिए तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0। तो चलो हम इधर कर लेते हैं 0 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 रह जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू रख दी मैंने 1, तो आपकी क्या कैलकुलेशन बनेगी दोस्तों, 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो
3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2। ओके। और थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, अगर मैं अब x की वैल्यू -1 रखता हूँ, -1, तो 3 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -3 -1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया आपका -4। तो इस लाइन को प्लॉट कर देते हैं फटाफट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, ये वैल्यू -1। ओके, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ठीक है, तो चलो इस लाइन को मिला देते हैं फटाफट से। ठीक है, ओके, ये इधर भी एरो आएगा, ये आ गया आपका y इज इक्वल टू 3x-1 का ग्राफ। ठीक है, अब देखो, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब आपकी लाइन की इक्वेशन होती है, जनरल लाइन की इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये b होता है आपका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। अब देखिए y एक्सिस पे इंटरसेप्ट की वैल्यू है -1, और ऑलरेडी जब हमने इसको ड्रॉ किया तो ये यहाँ पे -1, y एक्सिस पे आपका -1 पे इंटरसेक्ट किया है इसने। ठीक है, क्लियर हो गया अब आपको बिल्कुल से। तो अभी आप वैल्यू पुट कीजिए, हम ड्रॉ करते हैं किसको, y इक्वल टू 3x को। ठीक है, ये आई थिंक हमने पहले भी इस क्वेश्चन में ड्रॉ कर लिया है, फिर भी करते हैं। तो सेम अपनी छुटकू सी टेबल बनाओ, x y, और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, y 0, x 0 y 0। अब मैं x को पुट करता हूँ 1, y इज इक्वल टू 3, 1 ये आ जाएगा 3, और x को पुट करता हूँ अगर मैं -1 तो ये आ जाएगा -3, -1 तो -3। ठीक है, देख लेते हैं तीनों पॉइंट फटाफट से, 0 एंड 1 एंड 3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, ये रहा पॉइंट, और x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -3। ठीक है, इस लाइन को भी प्लॉट कर देते हैं फटाफट से। ओके, थर्ड लाइन, y इज इक्वल टू 3x+1, और ये दोस्तों आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी, ये थी आपकी 3x-1, और ये हो जाएगी 3x, और अब मैं करता हूँ y इज इक्वल टू 3x+1। ठीक है, तो वही अपनी अलग से छुटकू सी टेबल, x y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। ठीक है, देखो x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 3 इंटू 0 0 प्लस 1, 1 रह जाएगा। ओके, और x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पे कितनी, -1। ठीक है, -1, तो 3 -1 प्लस 1, तो -3 प्लस 1 -2, x की वैल्यू -1 तो इसकी वैल्यू आएगी -2। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, ठीक है, तो 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, ये आ गई। ठीक है, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू, ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, ये पॉइंट। ठीक है, तीनों दोस्तों हमारे पॉइंट ऑलरेडी कोलिनियर आ रहे हैं। अभी हम इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा। ओके, और नए के लिए हम पेन यूज़ कर लेते हैं। अब फिर से रेड कर लेते हैं क्योंकि दोनों में सेपरेशन आ गया है। ठीक है, अब देखो लाइनें बहुत पास पास हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, आप एक कुछ काम करना कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जभी भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप ऐसे वैल्यूज़ को सर्कल ज़रूर कर देना, ठीक है? एग्ज़ामिनर को उससे पता चल जाता है कि आपने कौन-कौन से पॉइंट लिए हैं, ठीक है? ऐसे, ऐसे मैंने सभी पॉइंट्स को सर्कल कर दिया है। ओके। अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, मैं इन लाइन्स को कितनी भी दूर तक बढ़ा लूँ, मतलब इनको मैं कितनी भी दूर तक बढ़ा लूँ, इन्फिनिटी तक बढ़ा लूँ, तभी भी क्या ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? इंटरसेक्ट का मतलब होता है ऐसे क्रॉस करेंगी कहीं पे? नो, क्योंकि ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। आपको कैसे पता चला पैरेलल है? क्योंकि देखिए y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें भी क्या है? 3 है, a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है दोस्तों? 3, और यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है? 3 है। तो फॉर ऑल लाइन द वैल्यू ऑफ a मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन इज 3, सो लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है? उसके बाद आपका क्या है कि ऑल लाइन्स हैव पॉजिटिव स्लोप, ठीक है? देखो, स्लोप से आपको क्या चीज़ पता चलती है? स्लोप से आपको 2 चीज़ें पता चलती हैं। फर्स्ट, वो पैरेलल हैं या नहीं है। दूसरी बात क्या पता चलती है कि वो पॉजिटिव डीके है, लीनियर डीके है, या फिर अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव है तो लीनियर ग्रोथ है, और नेगेटिव है तो लीनियर डीके है, ठीक है? अब आप इसको लिखना स्लोप के लिए, ठीक है? रोल ऑफ ए फॉर ऑल लाइन्स, फॉर ऑल 3 लाइन्स। फर्स्ट पॉइंट लिखना, स्लोप इज इक्वल टू 3, इक्वल फॉर ऑल लाइन, इक्वल फॉर all lines. This implies that all lines are parallel. Lines are parallel. Second thing, slope is positive. All lines have linear growth. Linear growth. Okay. अब देखिए वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी कितनी है? -1, -1, यहाँ पे कितनी है दोस्तों? 0, और यहाँ पे कितनी है? 1, ठीक है? तो इसके लिए आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखना, फॉर लाइन दिस वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट इज -1, वैल्यू फॉर दिस वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट इज 0, एंड फॉर दिस लाइन y ऑफ y इंटरसेप्ट इज 1, ठीक है? रोल ऑफ बी फॉर y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, यहाँ पे लिखना आप b इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट सेप्ट एट y एक्सिस इज इक्वल टू 1, ठीक है? ऐसे ही बाकी तीनों लाइन, दोनों लाइन्स के लिए भी, फोर y इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 0, हेंस इंटरसेप्ट एट y एक्सिस इज इक्वल टू 0। ऐसे ही y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 के लिए b की वैल्यू होगी -1, सो इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1, ठीक है? चलिए अब करते हैं दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का फाइनल पार्ट। देखिए, अब आपको 3 लाइनें गिवन है, y इज इक्वल टू -2x -3, y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखो, क्या तीनों लाइन में स्लोप इक्वल है? इसमें और इसमें स्लोप इक्वल है, और इसमें स्लोप इक्वल नहीं है, ठीक है? स्लोप इक्वल भी नहीं है, और स्लोप इन दोनों में नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है, ठीक है? और क्या इंटरसेप्ट सबके सेम है? तो इसमें ना तीनों के इंटरसेप्ट ही सेम है, ठीक है? तो चलो सबसे पहले जो क्वेश्चन का प्राइम आपको पूछा गया है, वो करते हैं, तीनों के ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोस्तों। इनकी वही अपनी छुटकू सी टेबल प्लॉट करते हैं। y इज इक्वल टू -2x -3, ओके? x एंड y, ठीक है?
अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, तो y क्या आ जाएगा मेरा 2 इंटू 0 -3, यानी कि ये 0 और ये -3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों -1 रख लेता हूँ, ठीक है? इज़ इक्वल टू -2 इंटू -1 एंड -3, तो ये आ गया दोस्तों मेरा 2 -3, यानी कि -1 पे वैल्यू आ जाएगी मेरी -1, ओके। और अगर मैं y x की वैल्यू रख लेता हूँ 1, तो ये क्या आएगा -2 -2 1 -3, यानी कि -5, ओके। तो तीनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इस लाइन को फटाफट से प्लॉट कर लेते हैं दोस्तों। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3, ठीक है? ये क्या आ गया दोस्तों आपका इंटरसेप्ट एट y एक्सिस आ गया। अब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी -1, ठीक है? ये आ गया आपका, ओके। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -5, -5, ठीक है? तो इन लाइन्स को मिला देते हैं दोस्तों। इन पॉइंट्स को मिलाएँगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे। देखो, मैंने यहाँ पे दोस्तों सिर्फ़ 2 पॉइंट्स को मिलाया है और तीसरा पॉइंट अपने आप उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है? तो इट मीन्स कि आपका ग्राफ, जो आपने ग्राफ की वैल्यूज़ पुट की हैं, वो वैसे तो बहुत सिंपल होता है, बट फिर भी कई बार एरर का डर आपके मन से निकल जाएगा, ठीक है? तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये किसकी लाइन आ गई है हमारी, y इज़ इक्वल टू -2x -3 की, ठीक है? अब हम करते हैं y इज़ इक्वल टू -2x। इसमें दोस्तों b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, ठीक है? तो x, y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो -2 और 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है? तो 0, 0 पे एक पॉइंट ये आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, ओके। तो अब आप क्या कीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को दोस्तों जॉइन कर दीजिए। ओके, और ये वैल्यू क्या है हमारी, y इज़ इक्वल टू -2x। तो अभी देखिए दोनों वैल्यूज़, दोनों इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है ग्राफ देख के? ग्राफ देख के कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पे क्या है आपका स्लोप a इज़ इक्वल टू -2, यहाँ पे आपका स्लोप क्या है, a इज़ इक्वल टू -2, दोनों लाइन के स्लोप इक्वल हैं, ठीक है? y इज़ इक्वल टू -2 का भी और y इज़ इक्वल टू -2x -3 का भी। तो दोनों लाइनें क्या है हमारी, पैरेलल हैं। आप इनको इन्फिनिटी तक भी बढ़ाएँगे, आप इनको कितना भी बढ़ा लीजिए दोस्तों, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आपका ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा, बट ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो a का रोल आपको समझ में आ गया, लाइक ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्या ये इसके पैरेलल होगी? हमें पता चल रहा है कि पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे a इज़ इक्वल टू दोनों में -2 है और यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 2 है। बट चलो ग्राफ से भी एक बार इसको देख लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, x, y, x की वैल्यू 0, ठीक है? तो 2 इंटू 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3। x की वैल्यू दोस्तों मैं पुट करता हूँ -1, तो यहाँ पे देखिए 2 -1 प्लस 3, यानी कि कितना आ गया दोस्तों आपका 1, ठीक है? और x की वैल्यू मैं अगर 1 पुट करता हूँ इसमें तो 2 इंटू 1 प्लस 3
इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 3। ओके, तो दोस्तों इसमें यहाँ पे आपका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना होगा 3, और यहाँ पे कितना आ रहा था 3। ठीक है, इस लाइन के लिए कितना होगा 0, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 ही है, इसके लिए -3। चेक करो -3। ठीक है, तो ग्राफ आपसे झूठ नहीं बोलता। वाई की एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1 ये, तो वाई की वैल्यू 1। ये पॉइंट आपका। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 5। ओके, अब आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, और थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं मैंने वो ठीक ली हैं। ठीक है, इस लाइन को मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, येलो। येलो उतना दिख नहीं रहा है आपको, आई थिंक ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या ग्राफ बन गया है, y इज इक्वल टू 2x+3 का ग्राफ बन गया है। ठीक है, तो अब देखो, इन दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल थे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल थी, और इस लाइन का स्लोप इक्वल नहीं है, तो ये इन दोनों के पैरेलल नहीं है। ठीक है, इसने इनको कट कर दिया है। अभी इन दोनों तीनों के इंटरसेप्ट क्या है, तीनों के इंटरसेप्ट भी दोस्तों अलग अलग हैं। इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है, 0 है, इसका +3 है, इसका -3 है। तो सेम चीज आप आंसर में लिख सकते हो। फर्स्ट लिखना आप रोल ऑफ ए। तो इसमें आप लिखोगे, इसको पॉइंट 1 कर लीजिए, 4 नहीं, आप इसमें लिखो वैल्यू ऑफ ए, स्लोप इज -2 4 लाइन्स, y इज इक्वल टू -2x-3 एंड y इज इक्वल टू -2x। हेंस, अब लिखना इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं। हेंस दीज लाइन्स आर दीज आर पैरेलल लाइन्स। ठीक है, दूसरी चीज क्या पता चलती है, दीज हैव नेगेटिव ए एंड हेंस shows linear decay। ओके, अब वैल्यू ऑफ ए मीन्स स्लोप इज 2 4 लाइन, y is equal to 2x plus 3। Hence it is not parallel to y is equal to -2x and y is equal to -2x-3। ठीक है, ये हो गया आपका रोल ऑफ ए। और रोल ऑफ बी वेरी सिंपल है। आप रोल ऑफ बी में लिखना, रोल ऑफ बी ऐसे बना के 4y इज इक्वल टू 2x+3, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस इज इक्वल टू 3, 4y इज इक्वल टू -2x, इंटरसेप्टेड वाई एक्स कितना हो गया 0, 4y इज इक्वल टू -2x-3, इंटरसेप्टेड वाई एक्सिस कितना हो गया -3। बस, ये बिल्कुल सिंपल है। तो दोस्तों ये आपकी एक्सरसाइज 2.6 पूरी कवर हो गई है। इसकी हर ग्राफ की वैल्यू मैंने आपको प्लॉट करके दिखाई है। हर क्वेश्चन में आपको ए और बी के डिफरेंट केसेस मिले हैं। कहीं पे तीनों लाइनें के
स्लोप इक्वल हैं, कहीं पे तीनों लाइन्स के स्लोप अनइक्वल हैं, ठीक है? कहीं पे 2 के इक्वल हैं, तीसरी का इक्वल नहीं है। तो फिर भी आपको दोस्तों कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उनका रिप्लाई करूँगा।